हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, यदि आप इस अभ्यास को निरंतर तौर से करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो काफी बेहतर हो जाता है। जो हमारा ब्रेन है उसके कार्य करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो हर प्रकार से, वो विद्यार्थी हो या हमारे ऑफिस में जाने वाले लोग हो, घर में काम करने वाले कामकाजी महिलाएं हो, उनके लिए काफी फायदेमंद है। यदि आप इसे अपने टीनेजर के टाइम से ही करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र में आपको एल्जाइमर जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं इस प्राणायाम के, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम या फिर क्रिया। सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति यानी कि शाइनिंग ऑफ स्कल। शाइनिंग ऑफ स्कल ही इसका मीनिंग नहीं है, मतलब हमारे माथे को शाइन देना ही इसका मतलब नहीं है। माथा या फोरहेड तो हमें बाहर से दिखाई देता है। बेसिकली जो ये क्लींजिंग करता है वो हमारे फ्रंटल ब्रेन की क्लींजिंग करता है। हमने सुना होगा कि ब्रेन के कई सारे पार्ट होते हैं, उनमें से एक है ये वाला फ्रंटल ब्रेन। अगर आप हठ योग प्रदीपिका को देखेंगे तो ऊपर ही टाइटल में लिखा हुआ है कपालभाति प्राणायाम और ब्रैकेट में फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग, यानी कि आपके ब्रेन के इस एरिया की क्लींजिंग करता है ये, जिससे आपको शारीरिक तौर पे तो लाभ होते ही होते हैं और इतने सारे मानसिक तौर पर आप लाभ प्राप्त कर पाते हैं। आजकल इतना सारा प्रदूषण है वातावरण में, हमारे खाने में मिलावट है, वायु में प्रदूषण है, या फिर आप जो पानी पीते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और भी हर तरीके से जो टॉक्सिन्स है, पोल्यूटेंट्स हैं, वो आपके शरीर में एंट्री करते हैं, आपके ब्रेन में एंट्री करते हैं। इवन ये पोल्यूटेंट्स इतने माइन्यूट हैं कि जो हमारा एक बैरियर होता है BBB ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको भी क्रॉस करके हमारे ब्रेन्स में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। तो इन सब की क्लीनिंग करता है कपालभाति प्राणायाम, और इस क्लींजिंग के साथ, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ आपको अन्य सारे जो फायदे मिलते हैं, पेट की चर्बी कम होना, हमारा जो लंग्स से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, साइनस से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसमें तो कपालभाति वरदान की तरह काम करता है। इसके साथ ही आप किसी भी बीमारी का नाम ले दीजिए, ये थायराइड में लाभदायक है, डायबिटीज में लाभदायक है। इसके साथ ये स्ट्रेस को, चिंता को, तनाव को, डिप्रेशन को दूर करने में मदद करता है। जब आप कपालभाति का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो आपके शरीर में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स नाम के कुछ केमिकल, कुछ पदार्थ रिलीज होते हैं जो कि आपके फील गुड हॉर्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं, आपको खुशी का एहसास देते हैं, आपका तनाव दूर करते हैं। तो इतने सारे फायदे इस प्राणायाम के हैं। यदि आप अपने शुरुआती दिनों से ही, यानी कि जब आप टीनेजर हैं तभी से इस प्राणायाम को करना शुरू कर देते हैं तो 99% बीमारियां, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 99% बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जैसे आपका डायबिटीज हुआ, या ये थायराइड हुआ, कोलेस्ट्रोल हुआ, इवन हार्ट की प्रॉब्लम्स, कोई भी आपके पास नहीं आएंगी। बस करना क्या है, आपको अपने को रोज 10 से 15 मिनट देना है और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। आपके शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, उन सब की शुद्धि करता है ये प्राणायाम। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कपालभाति प्राणायाम कैसे करें, कितनी देर करें, कौन कौन इसको ना करें, 1 मिनट में कितने स्ट्रोक लगाएं, फास्ट स्पीड में करें या स्लो स्पीड में करें, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये सब सीख लेंगे आज की वीडियो में। तो करते हैं अपना प्राणायाम स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बैठने की स्थिति। कैसे बैठें? आपको उस स्थिति में बैठना है जो आपको कमर और गर्दन को सीधा रखने में सपोर्ट दे। यदि आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप वज्रासन में ना बैठे, अदरवाइज वज्रासन में बैठ के करें। आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठ के करें, नहीं तो आप आराम से सुखासन में बैठ के इस अभ्यास को कर लें। मैं पद्मासन लगा रही हूं। पद्मासन में बैठे हैं,
कमर सीधी, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी। जब प्राणायाम करेंगे आंखें बंद करके करेंगे और अपने चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान रखेंगे, कोई तनाव नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट, पोस्चर में बैठ गए हैं, आपको ध्यान पेट का रखना जरूर है, लेकिन आपको अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखना है। पेट पे ध्यान ना दे, पेट ऑटोमेटिकली अपना मूवमेंट करेगा। आपको ध्यान कहाँ देना है, अपनी सांसों पर ध्यान रखे, अपने फ्रंटल ब्रेन पे, अपने फोरहेड पे अपना ध्यान रखे। तो आपको शारीरिक लाभ के साथ साथ आपको बहुत सारे मानसिक लाभ मिलेंगे। तीसरा, सांस लेते और छोड़ते समय क्या होगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर जाता है। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरी तो वो फूल जाता है, हवा निकाली तो वो पिचक जाता है। उसी तरीके से जब हम अपने शरीर में सांस भरेंगे तो पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। कपालभाति में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसा रहेगा? एक्सहेलेशन जो है, जो हम सांस छोड़ते हैं, वो फोर्सफुल होगा। इनहेलेशन अपने आप हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब जो एक्सहेलेशन है वो एक्टिव होगा और इनहेलेशन जो है वो पैसिव हो जाएगा। ठीक है, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन की पोजीशन हो गई है। एक्सेल करते टाइम पेट अंदर जाएगा। जो शुरुआती हैं वो पेट, हाथ को पेट पे भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको हाथों में ज्ञान मुद्रा लगानी है। कैसे लगाएंगे ज्ञान मुद्रा? अंगूठे और पहली उंगली की टिप को आपस में टच करके, बाकी तीनों फिंगर सीधी करके, हथेली आसमान की तरफ करके इस तरीके से अपने घुटनों पे रख देंगे। बैठने की पोजीशन देख ली, हाथों की पोजीशन देख ली, ब्रीदिंग सीख ली है। जो बिल्कुल शुरुआती हैं, जिन्होंने कभी कपालभाति या किसी प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया है, बहुत धीरे धीरे करेंगे। बहुत फास्ट करने से कोई ऐसा खास फायदा नहीं होता है। अपने शरीर को देख के जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं तो उसके जो लाभ होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। फास्ट के चक्कर में, तेज के चक्कर में नहीं पड़ना है। ज्ञान मुद्रा लगाई, पोस्चर में बैठे हुए हैं, आंखें बंद कर दें, फेस पे अच्छी सी मुस्कान, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और ये सांस पूरी तरह बाहर छोड़ दें। और अब शुरू करेंगे कपालभाति। मैं सीधा हाथ अपने पेट पे रख देती हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाए कैसे स्ट्रोक लगाएंगे। आपने देखा होगा मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्ट्रोक लगा रही हूँ। अगर आपको ये भी फास्ट लगता है तो आप इससे भी स्लो कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जब ये थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में धीरे धीरे 20 स्ट्रोक लगाएं। एक बार सांस छोड़ने को एक बोलेंगे, वो एक स्ट्रोक हुआ, इस तरीके से 20 स्ट्रोक लगाएं। फिर जब 20 स्ट्रोक लगा लें, एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें और उसके बाद फिर से 20 स्ट्रोक लगा लें। एक बार फिर करते हैं, सांस ली, सांस छोड़ दें। स्टार्ट करें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, आराम से करते रहें, कोई भाग दौड़ नहीं। जब ये अभ्यास हो जाए 10-15 दिन, आप इस स्पीड का अभ्यास कर ले, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा। लंबा गहरा सांस लिया और छोड़ा। स्टार्ट करें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें।
अभी आपने देखा हमने पहले से ज्यादा स्पीड में किया है जो हमारे स्ट्रोक्स थे। आप चाहें जब आपको इसका भी अभ्यास हो जाए, इससे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में भी कर सकते हैं। तो जो बिल्कुल शुरुआती हैं वो 1 मिनट में 20 स्ट्रोक्स लगाएं। जो प्रैक्टिशनर्स हो जाएं वो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाएं। ये आपको काफी सारे बेनिफिट्स देता है। आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि मैंने 1 मिनट में 100 स्ट्रोक लगाए, 150 स्ट्रोक्स लगाए हैं। इस चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फास्ट भी करना चाहते हैं, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स एनफ है। फास्ट करने के चक्कर में अपने फोकस को ना हटाए, आपको अपने इस एरिया पर नोस्ट्रिल से लेके फोरहेड वाला जो एरिया है इस पे ध्यान देना है। तो ये आपको मानसिक तौर पर भी काफी लाभ देगा। ये हो गया है कपालभाति प्राणायाम, बिल्कुल आसान है। कैसे? जैसे आप एक कैंडल को ब्लो करते हैं या मोमबत्ती को बुझाना है, कैसे करेंगे? ये हमारी कैंडल है, बुझाना है तो मुंह से कैसे करेंगे? अब यही काम मैं आपको नाक से करने को बोल देती हूँ, मुंह बंद रखना है। बस ये आपको फोर्सफुली करना है। तो इसी तरीके से कपालभाति का अभ्यास है। हाथ को पेट पे रख ले, जैसे ही आपका एक्सलेशन होगा आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, इनहेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा, फिर से एक्सेल करेंगे, पेट अंदर की तरफ जाएगा। बस इतना सा ही ध्यान देना है और ध्यान रखें अपने फेस पर। ये हो गया कैसे करना है और कितनी देर करना है। शुरुआती 1 मिनट में 20 स्ट्रोक और प्रैक्टिशनर्स 1 मिनट में 60 स्ट्रोक कर ले। कौन इस अभ्यास को ना करे? जिनको रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, पेट की, हिप्स की या कहीं भी सर्जरी हुई है, कोई हार्ट से रिलेटेड सर्जरी हुई है, वो 3 महीने कम से कम ना करें। वैसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन सबका शरीर अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से और अपने डॉक्टर की सलाह से आप डिसाइड करें कि कब करना है। फिर जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो इसको ना करें। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या बैक में कोई इंजुरी है, बैक पेन है सीवियर, वो इसको अवॉइड करें। और इसके साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन भी इसको अवॉइड करें। काफी कंफ्यूजन रहता है कि जो हार्ट पेशेंट्स है, जिनको हाई बीपी रहता है, क्या वो कपालभाति कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आपको फास्ट नहीं करना है, स्लो स्पीड में करना है, जो मैंने 1 मिनट में 20 स्ट्रोक्स वाला बताया है। तो ये सारी प्रिकॉशंस आप लें। बाकी मैक्सिमम लोग कपालभाति कर सकते हैं। जिनको कोई हेल्थ इश्यूज है उनको फास्ट कपालभाति नहीं करना है। अगर आप स्लो करते हैं और निरंतर रूप से करते हैं, वो भी आपको उतने ही बेनिफिट देगा जितना फास्ट करने से मिलता है। इनफैक्ट फास्ट करने से मैं तो बेनिफिट कम ही समझती हूँ, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके पेट पे और फास्ट करने में लगा रहता है। कितनी देर करें? जो शुरुआती लोग हैं वो 1-2 मिनट से स्टार्ट करें। जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए, 10-15 दिन में 5 मिनट तक ले जाएं, फिर 10 मिनट तक ले जाएं और मैक्सिमम 15 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जब आप इसमें करने में कंफर्टेबल हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं। ये देख लिया हमने कितनी देर करना है। बेनिफिट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारी फ्रंटल ब्रेन की क्लिनजिंग करता है। तो फ्रंटल ब्रेन के हमारे काफी महत्वपूर्ण कार्य है। वो हमारे स्पीकिंग में हमारी हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, हमारे इमोशनल और सोशल जो बिहेवियर है उसको मैनेज करता है। तो इस तरीके की सारी जो मानसिक परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी और शारीरिक लाभ आपको हर बीमारी में मिलेगा। तो कपालभाति का अभ्यास आप निरंतर रूप से करें और फिर आप 1 हफ्ते इसका अभ्यास करके देखिए, आप खुद फर्क महसूस करने लगेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या फायदे हुए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर